मेरो मन हतो कि आज प्रथम दिन की कथा है, तो स्वामी जी के चरित्र सो नेक नेक कहते भय हम प्रारंभ करें। सब लोग बिल्कुल विराजमान रही हो। कल से बिल्कुल 2 बजे होगी कथा, लेकिन आज तो 6 साढ़े 6 बजे तक ने कथा हम कर दें। वहाँ के बाद कल से फिर समय से कथा चलेगी। आप लोगों को जाके अभी गैया दोहनी है, गैया कम भैंस ज़्यादा दोहनी होंगी, जाए कि अभी चूलो चेतानो है, भोजन प्रसाद पानो। और भैया जो लोग बाहर से आए आपको बताऊं, ये वो क्षेत्र है जहां लास्ट 9:30 बजे तक तो लोग सो जामे, लोग अपने अपने कक्षन में जाके विश्राम करें और सुबह 4:30 साढ़े 4 बजे तक उठ जामे। तो यहाँ हमारे यहाँ ने जल्दी कथा होवेगी और जल्दी विश्राम होएगी ताकि सबन को सुख मिल सके। तो आज 6 साढ़े 6 बजे तक तो ने कथा को क्रम खेचन दो। और जगह तो हम अपने मन के राजी हैं, 7 8 9 तक भी बजाए दें, पर ये तो ब्रज है, यहाँ तो आपकी माननी पड़ेगी। श्री भक्तमाल जी में स्वामी जी को जो संक्षिप्त चरित्र है, जिन स्वामी जी की कृपा से आप इस क्षेत्र में बैठे हो, उन स्वामी जी को नेक प्रणाम कर लें, उनकी परंपरा को प्रणाम कर लें, उनके समस्त आचार्यों को वंदन कर लें। सब लोग बिल्कुल ध्यान से श्रवण करें। आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास, युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, युगल नाम सो नेम जपत नित, युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, युगल नाम सो अब लोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी, अब लोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषे, गान कला गंधर्व उत्तम भोग लगाए मोर मर कटतिम पोषे, उत्तम भोग लगाए मोर मर कटतिम पोषे, नृपति द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा जास की, नृपति द्वार दर्शन आशा जास की, द्वार ठाणे रहे दर्शन आशा जास की, हे आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योत रसिक छाप हरिदास, हे आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास के, आसुधीर उद्योत रसिक छाप हरिदास, हे आसुधीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की, आसुधीर उद्योग कर रसिक छाप हरिदास की, रसिक छाप हरिदास की।
स्वामी श्री हरदास जी महाराज की। सबरे ब्रजवासी भैया अभी नेक देर बैठ जाओ, नेक देर स्वामी जी की चर्चा होने दो, वाके बाद प्रस्थान करियो। ये है यहाँ पे समय की पाबंदी। अपनो समय है जाएगा तो दूध काढ़ चले जाएंगे। अब गैया चर के आए गई हैं, भैंस भैंस चर के आए गई हैं, दूध कौन निकाले को जाए के? या ब्यास को कहा है पड़ो पड़ो दूध पीतो रहेगो, निकारनो तो हमें ही है जाए के। पर जितने हैं अभी नेक बैठे रहो, थोड़ी देर हम नेक चर्चा करें, वाके बाद फिर अरे कहोगे तो हम आ जाएंगे दूध निकार। व्याव है, हम ब्रजवासी इनके लाला हैं। और दूध तो जीवन भर निकलेगो, ये रस जीवन भर नहीं निकलेगो। ये तो 6 दिनान के काज ही आयो है। या रस को पहले आस्वादन कर जाओ। रसिक छाप हरिदास की। श्री नाभा जी ने स्वामी श्री हरदास जी की सबसे बड़ी उपमा कही रसिक। रसिक से बड़ी उपमा कोई है ना सके। आजकल रसिक हर कोई कह दे अपने आप को। रसो वै शह, रस के समूह जो हैं वो स्वयं श्यामा श्याम है, और वो श्यामा श्याम अपने समस्त परिकर के साथ जाके चित्त में विराजमान रहे, वो रसिक है। रसिक कहनो बहुत सामान्य बात है, पर रसिक होनो बहुत कठिन काम है। भक्त है नो बड़ो सरल है, वैष्णव है नो सरल है, भजनानंदी है नो सरल है। और एक बात कह दूं, ब्रजवासी होनो भी कहीं ना कहीं सरल है। ठाकुर जी कृपा से व्रज मिल जाएगा, जन्म मिल जाएगा व्रज में, लेकिन रसिक होनो बहुत कठिन है। और आज व्रज वृंदावन में पूरे सब जगह में महाराज रसिक सबसे पहले बन रहे हैं लोग। हम रसिक हैं, हमसे बड़ा रसिक कोई नहीं। श्रीमद् भागवत में भी कही गई है, रसिका भुवि भावुका। रसिक सब नहीं हो सकते। जिनके चित्त में रसो वैशः ठाकुर जी संपूर्ण रस परिकर के साथ विराजमान हो, वो रसिक हैं। और ऐसे रसिकन के सिरमौर स्वामी श्री हरदास जी महाराज। नृपति द्वार ठाड़े रहे, बड़े बड़े राजा द्वार पर खड़े हैं, पर स्वामी जी को कोई ते मतलब नहीं है। हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सावरो। या ब्रज को सिरताज, या ब्रज को सिरताज, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। बड़े बड़े राजा महाराजा द्वार पर ठाड़े रहे, पर स्वामी जी को कोई से अभिप्राय नहीं है। युगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी, सदा श्री प्रिया प्रियतम में ही जो रहे, ऐसे श्री रसिक हैं स्वामी जी महाराज। रसिक की उपमा यहां पर नाभा जी दे रहे हैं, पर मूल भाव से रसिक की जो उपाधि है वो किशोरी जी ने प्रदान करी है स्वामी जी को। रास बिहार है रहे हो है, और वह रास को आस्वादन स्वामी जी कर रहे हैं। प्रिया प्रियतम दोनों नृत्य कर रहे हैं, और वह नृत्य को दर्शन स्वामी जी कर रहे हैं। आज ठाकुर जी और श्री जी दोनों आकर के स्वामी जी तो बोली, हे स्वामी जी, आज होड़ा होड़ी होएगी, और नेक आप यूं बताइयो कि कौन ने ज्यादा बढ़िया नृत्य कियो, कौन कौन नृत्य ज्यादा मन भावन लगो, आज आपको बतानी पड़ेगी। रसिकन के मध्य में और हमारे व्रज रस में ठाकुर जी केली करें, और केली करके रसिकन से कहें कि बताओ कौन को रस ज्यादा सुंदर है, प्रिया जी को कि श्री ठाकुर जी को। सूरदास जी एक पद गावे ही हैं, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुख नीको की मेरो श्यामा प्यारी। अच्छा, जिन लोगन के घर में युगल की सेवा विराजमान है,
जिन लोगन के चित्त में युगल की सेवा है, जिन लोगन के घर में युगल की सेवा है, श्रृंगार करवे के बाद में नेक देर एकांत में बैठ करके दोनों के स्वरूप को चिंतन करते हुए नेक विचार करे करो, आज सुंदर ज्यादा कौन लग रहे हो है? आज ठाकुर जी ज्यादा भा रहे हैं कि आज किशोरी जी ज्यादा भा रही हैं? और दोनों की तरफ देख करके जो ज्यादा सुंदर लग रहे हों उनको काजल को एक ढिटोना तो दोनों को धरनो है, पर जो ज्यादा रसिक, जो ज्यादा सुंदर लग रहे हो उनको पहले धर दियो, नहीं तो जाकू पहले नहीं धरो। अगर स्पष्ट बोल दे कि प्रिया जी ज्यादा सुंदर लग रही है तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे, अच्छा हम नहीं लग रहे फिर। तो ये युगल की उपासना में ये भी एक भाव है कि श्रृंगार करके दोनों को एकांत में देखो और निहार करके मन में भाव रखो, आज आज ज्यादा सुंदर कौन लग रहा है। हमारे पुष्टि मार्ग में तो ठाकुर जी को आरसी दिखाई जाए, शीशा दिखाया जाए, और आरसी में प्रिया जी प्रियतम को देखें और प्रियतम प्रिया जी को देखें कि दोनों में सुंदर कौन लग रहे हैं। और नेक प्रिया जी ज्यादा मन भावनी लगे तो श्री ठाकुर जी बोले ये ज्यादा सुंदर बनाई दिए तेने, नेक मोपो कृपा कर, नेक मोह ज्यादा सुंदर लगा। अरे इनको ज्यादा सुंदर बनावे तो कौन रीझेगो? मैं, लेकिन मैं ज्यादा सुंदर बनो तो ये रीझ जाएंगी, इनको रिझानो है मेरो सुंदर ज्यादा श्रृंगार कर। या भाव से दोनों प्रिया प्रियतम की सेवा चले। आज स्वामी जी के सन्मुख गए हैं और जाकर के निवेदन कर रहे हैं दोनों प्रिया प्रियतम कि आज दोनों में सुंदर कौन है, नेक बताओ। नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो रंग में रस भीने, हाव भाव उपजत अंग अंगन, हाव भाव उपजत अंग अंगन, कोक कला मन दीने दीने, कोक कला मन दीने दीने, नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो रंग में रस भी। स्वामी श्री हरदास जी विराजमान हैं, यहां पर ललिता जी पखावज बजा रही हैं, श्री विशाखा जी वीणा बजा रही हैं, आदि आदि सब सखियां मंजीरा बजा रही हैं, गान कर रही हैं। और आज रास में कोई नहीं है, केवल प्रिया प्रियतम नृत्य कर रहे हैं। और स्वामी श्री हरदास जी को बैठाई दियो कि आप बताओ कौन कौन नृत्य ज्यादा अच्छा है, कौन कौन नृत्य ज्यादा अच्छा है। दोनों नाच रहे हैं। और या भाव में कैसो भाव है? हाव भाव उपजत अंग अंगन। अरे हम लोग नृत्य करें तो हमारे हाव भाव हाथन से प्रकट हो में, चरणन से प्रकट हो में, मुख से प्रकट हो में, लेकिन श्री प्रिया प्रियतम के नृत्य के हाव भाव तो एक एक रों से प्रकट हो रहे हैं। केवल हाथन की मुद्रा नहीं है, केवल चरणन की मुद्रा नहीं है, ऐसा कौन सा अंग है या वह कौन से अंग को कौन सा रोआ है जामे हाव भाव प्रकट नहीं है रहे। इतने सुंदर लग रहे हैं दोनों। स्वामी जी बड़ी चिंता में आ गए, कौन को पक्ष लाऊं मैं, दोनों इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। आहा। बाजत मधुर मृदंग किंकिनी, बाजत मधुर मृदंग किंकिनी, नूपुर ताल नवीने, नूपुर ताल नवीने, नवीने, नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो रंग में रस भीने। स्वामी जी बोले भैया एक संग नृत्य करोगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा, एक काम करो
थोड़ा थोड़ा पक्ष ले लो, एक बार जब मृदंग बजेगी तब श्री जी नाचेंगी और श्यामाजू जैसो नृत्य करेंगी, फिर वहां के बाद ठाकुर जी नृत्य करेंगे, फिर दोनों में एक पक्ष बतावे में आसानी रहेगी। ललिता जी ने महाराज हाथ फेरो है मृदंग के ऊपर और श्री विशाखा जी वीणा बजा रही हैं, सुंदर गायन प्रारंभ कियो। इतने में श्री प्रिया जी आई, ठाकुर जी दूर ठाड़े हैं, एक वृक्ष के नीचे कमर पे हाथ धर के देख रहे हैं कि श्री प्रिया जी कैसे नृत्य करेंगी। प्रिया जी आई और आकर के हाथन से ऐसी सुंदर सुंदर भंगिमा बनाई, देख करके ललिता जी मृदंग बजानो भूल गई, वहीं पे बलैया ले रही हैं। आहा कितनी प्यारी लग रही है हमारी श्यामाजू। ठाकुर जी दूर से चिल्ला रहे हैं, अरे मोए आन दो एक बार, अभी तो बलियां ले रही है, जब मैं नृत्य करूंगा तो हे ललिता तू पूरी पूरी आ जाएगी मेरे पास ही, अभी मोए आन दे। प्रिया जी ने ऐसा सुंदर नृत्य किया, हाथन सो ही ऐसी भंगिमा बनाई कि ठाकुर जी की जब बारी आई, ठाकुर जी बोले हे स्वामी जी, बोले हाँ जी, ये तो हाथन सो नृत्य करके गई हैं, मैं हाथ तो हिलाऊंगा भी नहीं, केवल चरणन सो नृत्य करूंगा, देखियो मेरा नृत्य। स्वामी जी के बार बार द्रग भर आ रहे हैं, ये प्रिया प्रियतम कितनों सुख दे रहे हैं। ठाकुर जी ने हाथ नहीं हिलाए, केवल चरणन सो ही ऐसे ऐसे नूपुर बजाए करके ऐसी ऐसी तिरकट दे रहे हैं अपने चरणन सो। देख करके प्रिया जी भी कह रही हैं, अरे वाह वाह भैया, ऐसा तो हम ना नृत्य कर सके जैसे श्याम सुंदर कर रहे हैं, बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सब जय जयकार कर रहे हैं। थोड़ी देर नृत्य करने के बाद ठाकुर जी बोले आओ श्यामाजू, अब आप कछु करके दिखाओ। एक बार प्रिया जी नृत्य करके गई, दूसरी बार ठाकुर जी नृत्य करके गए। अब ठाकुर जी ने जब चरणन से नृत्य किया तो तीसरी बार प्रिया जी फिर आई हैं। प्रिया जी बोली अब ना हाथ हिलेंगे ना चरण हिलेंगी, अब तो केवल नेत्रन सो ही मटकाहट होगी। और वहां में बताइयो स्वामी जी कौन ने बढ़िया कियो, और श्री प्रिया जी केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर रही हैं, अपने नेत्रन को ऐसे मटकाए रही हैं, वाकु देख करके सब मोहित हो गए। ठाकुर जी आए, बोले मेरी देखो मैं करके दिखाऊं, इनते बढ़िया करूंगा। छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के पार जाके ठाड़ो मारे सैन। छोटो सो कन्हैया आया के बड़े बड़े नैन, यमुना जी के तीर जाके। सैन कायते के कौन कौन ब्रजवासी बैठे यहाँ पे हाथ ऊपर करियो। सैन कायते के हैं, आई तो सुन लिया मेरी कथा में, हमारे पता है। अच्छा सैन इनते के, और ये जो भों में कहा है इन्हें मटकावे के सैन चलानो। अच्छा सैन ये दोनों एक संग ऊपर जावे तो नहीं है सैन, एक ऊपर जावे एक नीचे रहेगो, फिर दूसरा ऊपर जावे पहलो नीचे रहेगो, या ते के सैन चलानो। या का दिखाऊं मैं, मुंह पे नाया में चलावे। सैन चला रहे हो तो फिर व्यासपीठ पे ना बैठो तो। सैन चला दिए होते तो दो चार ने पकड़ के अच्छा दारी सैन चलावे। या ब्रज में तो सैन चलावे को अधिकार केवल हमारे ठाकुर जी को ही है। आहा ऐसे नेत्र मटकाए हैं कि स्वामी जी तो देख करके आनंदित है गए। लेकिन ललिता विशाखा सब प्रिया जी को देखने लगी, बोले श्री जी बहुत देर रह गई है, अभी तक कोई निर्णय नहीं आ पा रहा है। प्रिया जी बोली तो अब कि मैं जाऊं करूं। अच्छा बीच बीच में कभी कथा ऐसे नेत्र बंद करके करूं तो आप संकोच मत करियो, मुझको ऐसा लीला दिखे ना तो नेत्र बंद करके करूं। प्रिया जी बोली अब के देखो, अब के तो निर्णय आ ही जाएगा, अभी तक तो दोनों पे दो दो पॉइंट चढ़े हैं। श्री जी जो करके जामे ठाकुर जी भी बढ़िया कर रहे हैं, ठाकुर जी जो करके जामे श्री जी भी वहां को जवाब दे रही हैं, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं है पा रहा है कौन को ज्यादा सुंदर है।
अब की बार प्रिया जी जब आई तो अभी तक तो स्वामी जी को देख करके नृत्य कर रहे हैं, दूर पेड़ के नीचे ठाकुर जी खड़े होकर के देख रहे हैं, और जब ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तो दूर पेड़ के नीचे खड़े होकर श्री जी देख रही हैं। लेकिन अब की बार नृत्य करते 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 श्री प्रिया जी ने नेत्र स्वामी जी से हटा करके ठाकुर जी की ओर किए, और जैसे ही ठाकुर जी को अपनी भ्रगुटी से देख करके श्री प्रिया जी ने भाव भंगिमा धारण करी। अरे भैया जय जयकार तो कहा करेंगे, वाह भाई तो कहा करेंगे। ठाकुर जी की तरफ जैसे ही प्रिया जी ने अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके देखी है, वह कटाक्ष नेत्रन से जैसे ही ठाकुर जी की ओर देखो, ठाकुर जी पेड़ के नीचे खड़े खड़े महाराज ऐसे मूर्छित होकर के गिरे, और जब होश में आए तो आए करके स्वामी जी के पास गए, बोले जय विजय भैया इनको ही कह दो जीत गई जी। अरे इनके आगे मेरी हार मुकू मंजूर है। स्वामी जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप जाओ, आप अलग अलग नहीं करो, अब तो आप संगई नृत्य करो। श्री प्रिया प्रियतम दोनों परस्पर बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे, एक दूसरे के गले में गलवैयां देकर के जब दोनों युगल ने नृत्य करना प्रारंभ कियो, आहा आकाश में गंधर्व प्रकट है गए, देवी देवता प्रकट है गए, वहीं से पुष्प वर्षण कर रहे हैं। वृंदावन की भूमि संपूर्ण मानो जैसे श्री वृंदावन के रोंगटे खड़े है गए हों श्री प्रिया प्रियतम युगल के चरण स्पर्श से। ऐसी मृदंग बज रही है, ऐसी किंकनी बज रही है, ऐसे स्वर प्रकट है रहे। श्री स्वामी हरदास जी महाराज अति आनंदित है रहे, नेत्रन में अविरल अश्रुधार भर आए हैं, और दोनों द्रुत गति से नृत्य करते 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 भ्रमण करते करते वृंदावन में आए, और स्वामी जी की गोद में आकर के एक पक्ष में प्रिया जी, दूसरे पक्ष में श्री ठाकुर जी आकर के बैठ गए। हाँफते भाई बोले कहो स्वामी जी कौन ने ज्यादा बढ़िया नृत्य कियो? अब ठाकुर जी को पक्ष लेंगे तो प्रिया जी रूठ जाएंगी, प्रिया जी को पक्ष लेंगे तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे। तो कैसा सुंदर भाव प्रकट कियो कि ठाकुर जी की कमर में हाथ रखो है और श्री प्रिया जी की ओर मुख करके कह रहे हैं नृत्य तो आपने बढ़िया कियो, पर हाथन सो श्री ठाकुर जी की कमर गुदगुदा के कह रहे हैं कि मेरो संकेत आपकी तरफ है। मुख प्रिया जी की तरफ और हाथ से संकेत ठाकुर जी की तरफ कर रहे हैं। तभी श्री प्रिया जी समझ गई इनकी बात, बोले अच्छा हाथ से गुदगुदा रहे हैं, ठाकुर जी को बोल रहे हैं मैंने बढ़िया कियो। अरे स्वामी जी आप तो बड़े रसिक हो। और तभी श्री प्रिया जी ने ये उपमा, ये उपाधि स्वामिनी जी ने श्री स्वामी हरदास जी को दी है, रसिक छाप हरदास की। होड़ा होड़ी तान तिरप गति, होड़ा होड़ी तान तिरप गति, लेत नहीं कोही ने, लेत नहीं कोही। अरे भैया जिनके घर युगल की उपासना विराज रही है, कभी कभी खेल करे करो, और सबके सामने नहीं, एकांत में न होड़ा होड़ी सी करो श्री प्रिया जी में और ठाकुर जी में, और फिर अंत में ऐसी ही लीला करनी है जैसे स्वामी जी ने करी कि विजयी दोनों हो पर संकेत एक की तरफ जावे। ऐसी तान लई है विशाखा जी ने और सब सखीन ने, होड़ा होड़ी है रही है दोनों प्रिया प्रियतम में। अरे होड़ा होड़ी के इतने सुंदर पद हैं। कभी अभी झूलन उत्सव प्रारंभ होंगे तो झूला पे पहले कौन बैठेगा, वाकी होड़ है रही है। होली में भी होड़ा होड़ी है रही है। यहाँ बरसाने में जब ढप बजन लगे तो महाराज ठाकुर जी भी अपनी ढप लेके आवे, ठाकुर जी भी ढप बजाने लगे। अगर बरसाने में लड्डू बरस रहे हैं तो यहाँ नंदगाम से भी लड्डू बरसने लगे। होड़ा होड़ी में कोई कम नहीं है, लेकिन जीतवे के काज होड़ा होड़ी नहीं है, प्रेम विस्तार के काज, प्रेम वर्धन के काज श्री प्रिया प्रियतम में होड़ा होड़ी चले। आहा नाचत दो रंग में रस भीने, नाचत दो रंग में रस भीने, रीझ रीझ
भगवत की स्वामिनी रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी लाल अंक भर लीने लाल अंक भर लीने नाचत दो रंग में रस भीने नाचत दो। रंग में भैया हम जा जटेरी धाम में बैठे हैं ना, हमें तो ऐसा लगा कि यहाँ रात्रि में 9, साढ़े 9, 10 बजे तक सब सो जाते होंगे, फिर यहीं रास बिहार होता होगा हमारे श्री ठाकुर जी को। कभी या पर्वत पे जाते होंगे, कभी वाह पर्वत पे जाते होंगे, क्योंकि या से ज्यादा शांत और या से ज्यादा स्वतंत्र और या से ज्यादा गुप्त स्थान मिलेगा नहीं श्री प्रिया प्रियतम को रास बिहार के लिए। और वही रास बिहार की पूर्णता होती होगी, वह एक रास की पूर्णता होती होगी, तब यहाँ आचार्यन को बुला करके एक कथा को भंडारो आदि ये सब करा करके ठाकुर जी एक रास की पूर्णता करें, क्योंकि रास की पूर्णता में सबको आमंत्रण दियो जावे। तो हमें तो ऐसा लगे, पिछले साल पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी आए और उनकी कथा सो, उनके भाव सो यहाँ एक रास तो अनंत होते होंगे, पर हर वर्ष को एक रास विश्राम होता होगा, तो कथा करा करके ठाकुर जी भंडारो करा दें, एक रास पूर्ण भयो अब दूसरा रास प्रारंभ। ये तो अनादि काल तक चलता रहेगा, पर वह पूर्णता में हम सबको यहाँ बुला करके ठाकुर जी नेक नेक वह रास को छिटका डलवा दें, नेक नेक वह रास के कणन को हमारे अंग से लगवा दें। अरे विश्वास मानियो, अगले 6 दिना में या तो स्वप्न में या अनुभव में या अनुभूति में ठाकुर जी का रास यदि दिख जाए ना, कोई सो बताइयो मत, अपने मन में ही रखियो, होगो जरूर। ये मुझको विश्वास है, ये मुझको भरोसा है। बस यह स्थान की जो सुंदरता है, वैसे तो हमारे महाराज जी जब से यहाँ विराजे हैं तब से यह स्थान को ऐसा उत्थान किया है, तब से यह स्थान को ऐसा वर्धन किया है, ये सब इनके आचार्य और गुरुजनन की कृपा भैया हमारे महाराज जी पे। आज या तो तटीय स्थान वृंदावन में है, या तटीय स्थान को ही एक और सुंदर स्वरूप डीग क्षेत्र में श्री जटेरी धाम है, ऐसा सुंदर। बस हमें आपको चाहिए कि यह स्थान को जैसा ये सुंदर है वैसा बनो रहे, या में हम कोई बाहर को प्रलाप आकर के नहीं करें, वहां को ध्यान हम सबन को रखना है। आहा रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी रीझ रीझ भगवत की स्वामिनी लाल अंक भर लीने लाल भर लीने नाचत दो रंग में रस भीने नाचत दो रस में रस लीने। अब रास है ही रहे हो तो अच्छे तो है जाए। चोरी के ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। अरे हाँ रे ढप बाजे ढप बाजे हाँ रे ढप बाजे अम्बे ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। ओ ढप बाजे कुंवर किशोरी
देखो अब ये होरी के दिन भी चल रहे हैं, तो रोज कथा के विश्राम में एक रसिया गाया करेंगे। और महाराज जी की आज्ञा है कि काउदना, तो फिर जोर ते होरी है जाएगी यहाँ पे। लेकिन रंगन की होरी नहीं होगी, रज की होरी होनी चाहिए यहाँ, तो रज की ही होरी होएगी। भुजा उठाओ सब रे, हे ढप बाजे, ओ ढप बाजे, हाँ ढप बाजे, कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे, कुंवर किशोरी के ढप बाजे। हाँ कैसी ये संग सखी रंग में भीनी, कैसी ये संग सखी रंग में भीने। अरे हाँ हाँ बारे रसिया, हो मारे रसिया, अरे हाँ मारे रसिया, अरे हो मारे रसिया। कैसी ये संग सखी रंग में भीनी, कैसी ये संग सखी रंग में भी। हो छैल छबीली गोरी के, हाँ छैल छबीले गोरी के, हो छैल छबीली गोरी के, हाँ छैल छबीले गोरी। शिव का हूँ शिव मेरे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। ओ ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप। मनोहरी के रसिया की। हो कहत मोहन मन मोहत, हो कहत मोहन मन मोहित। हाँ हो कहे मोहन मन मोहत, हो कहे मोहन मन मोह। अरे हाँ हाँ बारे रसिया, हो बारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, हाँ प्यारे रसिया। हो कहे मोहन मन मोहत, हो कहे मोहन मन मोह। हे प्रीतम के चित चोरी के, हाँ प्रीतम के चोरी के, हो प्रीतम के चित चोरी के, हाँ प्रीतम के चित चोरी के। ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे। अरे हाँ रे ढप बाजे, अम्बे ढप बाजे, अरे हो रे ढप बाजे, अम्बे ढप बाजे। हे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर
भैया ये ढप कोई और ना है, हम सभी ढप हैं, अपनी करताल बजाओ भाव से। वृंदावन हित रूप स्वामिने, वृंदावन हित रूप स्वामिने, वृंदावन हित रूप स्वामिने, वृंदावन हित रूप स्वामिने। अरे हाँ हाँ वारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, अरे हाँ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया। वृंदावन हित रूप स्वामिने, वृंदावन हित रूप स्वामिने। हे ढप बजावत होरी के, हाँ ढप बजावत होरी मेरा, कर, ढप बजावत होरी के, हाँ ढप बजावत होरी हे मेरा। ढप बाजे, ढप बाजे उमर किशोरी के, ढप बाजे हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे अरे हाँ रे ढप बाजे, 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 हे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे, ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे हाँ ढप बाजे कुंवर किशोरी के, ढप बाजे भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार, भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हे श्यामा प्यारे
से बंधुओं, यहाँ आप सब लोग समय सब समझ लो। दर्शन का कितने बजे, सुबह मंगला कितने बजे होती है, राजभोग कितने बजे होते हैं, कथा का समय तो 1 बजे से है। उसके बाद पूरी पद्धति यहाँ की समझ लें, समाज गायन कितने बजे आदि सब होता है। जो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं और जो रोज आना चाह रहे हैं, यहाँ पर निवास की भी व्यवस्था की गई है सब लोगों के लिए। अब उसमें जगह बची हो तो आप सब लोग रहिएगा, नहीं हो जगह तो जहाँ जगह मिले वहाँ से आकर के कथा सुनिएगा। लेकिन नित्य इस स्थान का जो रस है, कथा के अलावा भी दर्शन का, आरती का, समाज गायन का, वो सब भी आप सबको करना है। महाराज जी उसकी आज्ञा। अभी कथा के विश्राम में 2 शब्द महाराज जी कह के यहाँ के बारे में और सब आप सबको थोड़ा बता देंगे, उस हिसाब से आप सब लोग करिएगा। बाकी प्यारे गिरधर लाल जी भी पधारे हैं जटेरी, और उनके दर्शन का भी एक क्रम बना देंगे तो आप सबको दर्शन हो जाएगा। हो जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से यह रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, जटेरी धाम बुलवावे वारो, तेरी धाम बुलावे वारो, हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, हो वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो, हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे, श्री राधे राधे, 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 जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। देखो बंधुओं, आज प्रथम दिवस है और सब लोगन को अपने अपने घरों जानो, दूर से आए और 12 बजे से सब लोग यहाँ बैठे। हमारी प्रार्थना, आप सब लोग कल समय पर कथा प्रारंभ होगी तो कल समय से ही सब लोग आए जाइयो और विस्तार से फिर मधुर रस चर्चा करेंगे। आज प्रथम दिवस ने प्रारंभ मात्र कियो है। पूज्य महाराज जी 2 शब्द अभी कछु कह रहे हैं और वाक्य बाद आरती होएगी। आरती के बाद हम सब लोग ठाकुर जी को दर्शन करेंगे, पर वहाँ पे भी बिल्कुल भगदड़ मत करियो ज़्यादा। और सबसे बड़ा तो ध्यान रखियो, रज और जो निकुंज हैं उसमें बिल्कुल भी हमारी हबड़ तबड़ या भाग दौड़ से कोई श्रम उनको नहीं हो, वहाँ को ध्यान रखियो। अभी महाराज जी 2 शब्द कछु कह रहे हैं और फिर आरती होगी। वाक्य के बाद सब लोग फिर दर्शन के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री हरिदास कुंज बिहारी, श्री हरिदास, कुंज बिहारी। श्री हरिदास। आज नाभा जी के छप्पे को केवल प्रथम भाव हमने लियो है
कल से भागवत जी और नाभा जी के भक्तमाल दोनों मिश्रित, ये केवल जटेरी धाम में ही होएगा कि भागवत जी और भक्तमाल दोनों मिश्रित है करके कही जाएंगी। और परसों यहाँ नंदोत्सव भी होएगा, ठाकुर जी को जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। वाके अगले दिन 56 भोग और श्री ऊपर श्रीनाथ जी के संपूर्ण पर्वत को अभिषेक भी होगा। कितनों दूध मंगायो गयो है, ये अद्भुत ही होएगा, शायद पहले कभी ऐसा भयो नहीं। ये सब अनुभव यहाँ होंगे और रोज नेक नेक रज की होरी होएगी, खूब आनंद सुख होएगा। जो रस बरस रहो जटेरी में, सो रस 3 लोक में नाही। ये रस आज सो प्रारंभ भयो है, सब लोग खूब आनंद से पधारो। सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, कुंज बिहारी, श्री हरदास। सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री